तो आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जिस डील पर दस्तखत हुए हैं वो ईरान की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अगर आप इस पूरे डील के मसौदे पर देखें तो पहली बात है कि लेबनान पर हमले नहीं किए जाएंगे। यह कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है इस्राइल के चेहरे पर। यह कहीं ना कहीं ईरान की बहुत बड़ी जीत है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि ईरान को मिसाइल रखने का अधिकार है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 40 दिन की जंग चली थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम उनके मिसाइल शहर को बर्बाद कर देंगे, मिसाइल रखने का कोई अधिकार नहीं है। मगर आज डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उसके उलट कह रहे हैं। ऐतिहासिक दिन दोस्तों, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर दस्तखत कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली, आपके स्क्रीन पर वो मंजर, और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, उस पर दस्तखत कर रहे थे। और दस्तखत करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिकली इस पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने दुनिया भर को इसे दिखाया। मगर दूसरी तरफ इस्राइल बुरी तरह से बौखलाया हुआ दोस्तों, बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। जैसे मैंने कहा, उस पूरे डील में नंबर 1 पॉइंट इस बात को लेकर है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। मगर इस्राइल ने देर रात लेबनान पर हमला किया। जब इस डील पर दस्तखत किए जा रहे थे तो उसने लेबनान पर हमला किया। उस मंजर को देखिए जब हमला किया गया था। अब मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा दैट वी हैव साइंड। और इंतजार कीजिएगा नेतन्याहू के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर देखिए किस तरह से पत्रकारों को उन्होंने चिल्लाकर कहा, वी हैव साइंड। ईरान लगातार कह रहा है कि युद्ध विराम के लिए भी, शांति के लिए भी अमेरिका और इस्राइल हमारे पास आए। क्योंकि युद्ध का आगाज उन्होंने किया, युद्ध को खत्म भी उन्होंने किया। ईरान महज अपने आप को डिफेंड कर रहा था और सीज फायर के लिए भी ट्रंप हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आए। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नाराज हैं नेतन्याहू से। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका और इस्राइल के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं।